तो आज तेजस्वी यादव बगैर कोई हिचक के जाकर के दंडवत हो जाए तो पप्पू यादव के सामने। मतलब तेजस्वी यादव दंडवत होंगे पप्पू यादव के सामने? होना ही पड़ेगा ना। आप नाटक कर रहे थे, आपने मतदाताओं को धोखा दिया, पूर्णिया के मतदाताओं को। एक तरफा प्यार है, तो एक तरफा प्यार राजनीति में होता है। राजनीति में जमीर किसने बेचा, तेजस्वी यादव ने कि पप्पू यादव ने? 2 दिन बाद रुपौली विधानसभा में उपचुनाव होने हैं। चाचा भतीजा वहां पर आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तेजस्वी और नीतीश कुमार दोनों वहां पर फील्डिंग कर रहे हैं कि वहां पर उनके उम्मीदवार जो है वो एक बार फिर से उपचुनाव जीतकर विधायक बन जाए। जेडीयू की तरफ से कलाधर मंडल उम्मीदवार हैं, तो वही आरजेडी की तरफ से जेडीयू की पूर्व विधायक बीमा भारती उम्मीदवार हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी हैं। वहां पर पूर्णिया चुनाव आप लोग हार चुके हैं, रुपौली में रन है, तेजस्वी यादव वहां पहुंच चुके हैं प्रचार प्रसार के लिए। क्या लगता है इस बार चुनाव जीतेंगे आप लोग वहां पर कि फिर पूर्णिया की तरह मुंह की खानी पड़ेगी? देखिए, माननीय तेजस्वी यादव जी का राजनीति का इतना प्रभावशाली व्यक्ति हैं कि 3 दिन पूर्णिया प्रवास में बीमा भारती का जमानत जब्त हो गया, नीचे से फर्स्ट कर गई। और माननीय पप्पू यादव जी चुनाव जीते, कुछ एक मतों के अंतर से संतोष कुशवाहा हमारे उम्मीदवार हार गए। लेकिन माननीय लालू प्रसाद जी अपनी बेटी के चुनाव प्रचार के लिए 22 दिन छपरा रहते हैं, लेकिन अति पिछड़ा की बेटी लड़ रही है तो लालू जी के पास समय नहीं। तेजस्वी यादव विदेश भ्रमण में रहते हैं, नोटिफिकेशन के बाद अंतिम दिन चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं। तो हमारी उम्मीद यह है कि पप्पू यादव वहां चुनाव जीत गए। तमाम राजनीतिक षड्यंत्र के बावजूद लालू जी के और लालू जी के परिवार के, तो आज तेजस्वी यादव बगैर कोई हिचक के जाकर के दंडवत हो जाए तो पप्पू यादव के सामने, कि ऐसा मत हासिल कम से कम हमको सम्मानजनक हो जिससे हमारी इज्जत बचे। तेजस्वी यादव दंडवत होंगे पप्पू यादव के सामने? होना ही पड़ेगा ना। लेकिन पप्पू यादव ने तो पहले ही ऐलान कर दिया है कि तो पप्पू यादव का मतलब जमीर नहीं। आप नाटक कर रहे थे, आप नाटक कर रहे थे, आपने मतदाताओं को धोखा दिया, पूर्णिया के मतदाताओं को। आपने कहा था कि हमारी लड़ाई है, हमको इन लोगों ने जलील किया है। क्या लग रहा है वो दोनों तेजस्वी और पप्पू यादव मिलकर जेडीयू के साथ खेल कर दिए क्या? ना खेल तो ये लोग अपने खेल में है, तो ये हमारे साथ खेल क्या करेंगे। एक तरफा प्यार है, तो एक तरफा प्यार राजनीति में होता है। राजनीति में जमीर किसने बेचा, तेजस्वी यादव ने कि पप्पू यादव ने? नहीं तो दोनों एक साथ थे, केवल नाटक कर रहे थे, यह भी पुष्टि हो जाएगा। तो क्या लग रहा है, पप्पू यादव ने तो समर्थन कर दिया है और वोट भी मांगा है बीमा भारती के लिए, रुपौली के लोगों से कहा है कि बीमा भारती को वोट करें। तो चुनाव आप लोग जीतेंगे कि पप्पू यादव का जो समर्थन है वो कारगर साबित होगा? नहीं, हमारी उम्मीद है कि हम चुनाव जीतेंगे। पप्पू यादव नहीं जितवाएंगे? और तेजस्वी यादव जिस ढंग से राजनीतिक रूप से जलील अति पिछड़ा को किया है, तो वहां के अति पिछड़ा समुदाय और समाज के कमजोर तबके को इस बात का एहसास है कि तेजस्वी यादव ने टिकट में भी गड़बड़ी की, अति पिछड़ा समुदाय को केवल 1 टिकट दिया संभवतः, और जदयू ने 5 टिकट दिया और एनडीए ने सम्मान दिया, लेकिन उसने अपमान किया है। तो जनता बैलेट के माध्यम, ईवीएम के माध्यम से बदला जरूर लेगी। लेकिन एक बात बताइए कि लोकसभा चुनाव हो रहे थे तो वहां पर तेजस्वी यादव पप्पू यादव आमने सामने थे, लेकिन अब दोनों फिर से एक साथ है, एक मंच पे नहीं है, लेकिन एक ही उम्मीदवार को समर्थन कर रहे हैं। अरे तो ये तो 2 ग्राम का बंटखारा न तेजस्वी यादव राजनीति में है भाई। इनको आता है 27,220 वो वोट में आता है। बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं वो, आप उनको 2 ग्राम का बंटखारा? अरे भाई, तो ये तो मत आया है, उसके आधार पर तय हो गया। बीमा भारती के साथ ये राजनीतिक अपमान क्यों हुआ, क्यों नहीं वोट ट्रांसफर हुआ? आज कबूल करिए वहां। अब तो दोनों साथ हैं। अरे भाई, वोटवा क्यों नहीं मिल लोकसभा में दिलवाए? लोकसभा के लायक नहीं, अति पिछड़ा तो लोकसभा में नहीं जाएगी। आपकी बहन जाएगी लोकसभा में, मैंने मैनेजमेंट कोटा में एडमिशन नहीं हुआ था तो वो नहीं जाएगी। ये कोई मतलब है क्या, कोई तर्क है क्या? इसलिए कबूलनामा पेश करिए कि हमने बीमा भारती को राजनीतिक टिकट देकर के अति पिछड़ा होने के चलते अपमान किया। आप कबूल करिए आज कि हम 3 दिन वहां रहे, हम प्रभावहीन थे राजनीति में, हमसे वोट ट्रांसफर नहीं हुआ। आप कबूल करिए कि रुपौली के इलाके में आतंक का जो माहौल था, जो आपके माँ पिता का स्वर्णिम काल था, जहां न सड़क थी, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था, और चरवाहा विद्यालय था,
इस उपलब्धि पर अपना मंतव्य दे दीजिए, बाकी जनता के हवाले छोड़ दीजिए। पप्पू यादव पर क्या कहेंगे, वो कारगर साबित होंगे रुपौली में, क्योंकि चुनाव जीते हैं लोकसभा में? माननीय पप्पू यादव जी लोकसभा के सांसद हैं, लेकिन जिन सवालों को लेकर के वो चुनाव लड़े थे, आज अगर गलबहियां मिलाइएगा 24 घंटा 48 घंटा पहले, तक कोई आपके राजनीतिक फतवे का कोई असर नहीं होना है। आप भी निष्प्रभावी हो जाइएगा और लिटमस टेस्ट में फेल होइएगा। लिटमस टेस्ट में फेल हो जाएंगे। फेल। चलिए, तो देखिए रुपौली उपचुनाव पर जेडीयू का बड़ा बयान आया है। इन्होंने पप्पू यादव समेत तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार थे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।